महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल, हमलों की बौछार, नेताओं के विवादित बयान, सनातन का अपमान, आस्था पर चोट, कौन सच्चा किसके मन में खोट, लालू बता रहे फालतू, मृत्यु कुंभ बोलकर फंसी ममता, विपक्ष पूछ रहा क्यों नहीं की सही व्यवस्था, भगदड़ में मौतों पर वार पलटवार, क्या आंकड़े छिपा रही सरकार। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए मानो श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ पड़ा है। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, जिनमें आम लोगों से लेकर खास हर कोई शामिल है। एक और सरकार कह रही है कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसके लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष व्यवस्थाओं पर सवाल पूछ रहा है कि अगर व्यवस्थाएं ठीक हैं, तो फिर मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ कैसे मच गई और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सवाल पूछने तक तो ठीक था, लेकिन व्यवस्थाओं पर सरकार को घेरते घेरते विपक्षी नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जिसने महाकुंभ को लेकर सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। महाकुंभ पर विवादित बयान देने वाले नेताओं की लिस्ट में ताजा नाम ममता बनर्जी का है, जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताकर सवालों में घिर गई है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার, 8 বার আগুন লেগেছে। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो इस्लामी त्योहार के बारे में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती हैं। बीजेपी की माने तो ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। क्या इस्लाम के किसी पवित्र पर्व के बारे में ऐसा बोल सकती हैं? क्या इस्लाम के प्रति जब लोग हज पर जाते हैं उसके प्रति ऐसी लाइन बोल सकती हैं? हजारों लोग वहां मारे गए, क्या उसके बारे ऐसी लाइन बोल सकती हैं वो? केवल ये खूबी क्या है सनातन धर्म की कि तुम कितनी भी गालियां निकालो फिर भी बर्दाश्त करने की सीमा है। ममता जी, आपको खुद आज इस बात पे लज्जा और शर्म आनी चाहिए जो आपने अल्फाज कहे हैं। इससे पवित्र जगह को आप मृत्यु कुंभ बता रही हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। संस्कृति की सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता के प्रतीक इस महाकुंभ पर्व को लेकर लगातार इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा जिस प्रकार के निंदनीय भर्त्सनायोग बयानों की श्रृंखला आ रही है, ममता बनर्जी जी का यह बयान जो निहायत ही निंदनीय और भर्त्सना योग्य है, अर्थात महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, ये उसी का एक अंग है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी स्नान करने का मजाक उड़ा चुके हैं, उसके बाद अखिलेश जी अवमानना और तिरस्कार के बयान दे चुके हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी इस भावना का तिरस्कार कर चुके हैं और आज ममता बनर्जी जी वही करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अतः यह इंडी गठबंधन की हिंदू धर्म के प्रति जो नफरत और हिकारत उनके दिल में भरी हुई है, जो अवमानना और तिरस्कार उनके मन में भरा हुआ है, यह उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। भाई आप राजनीति करिए, परंतु धर्म विरोधी राजनीति करने से किसी का भी जो है फायदा नहीं होगा। और कब तक ममता जी हों चाहे जितने भी विपक्षी हों, ये कब तक जो है हमारे सनातन धर्म और परंपरा का मखौल उड़ाते रहेंगे। मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, वेस्ट बंगाल से इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं महाकुंभ में कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। दूसरी बात, उनके मुंह से इस तरीके की बात शोभा नहीं देती है। जब तक कि मैं कहूंगी कि भाई
इतने सारे वहां पे प्रकरण हुए हैं वेस्ट बंगाल में, एक डॉक्टर को किस बेरहमी से मार दिया गया, उस केस का आज तक जो है वहां पर कोई न्याय नहीं हो रहा है। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब महाकुंभ को लेकर दिए बयान पर विवाद गरमाया हो। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा सांसद अफजार अंसारी का बयान भी सियासी तपिश को बढ़ा चुका है। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। इन बयानों के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष सनातन आस्था का अपमान कर रहा है। कुंभ को लेकर ऐसी बयानबाजी ठीक नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर सरकार गिरती हुई जरूर नजर आ रही है। दरअसल महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज और फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में लोगों की मौत के बाद विपक्ष हमलावर है। सरकारी आंकड़ों की माने तो मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में 30 तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। भगदड़ में हुई मौतों को लेकर विपक्ष बद इंतजामी का आरोप तो लगा ही रहा है, साथ ही विपक्ष का ये भी आरोप है कि सरकार मौत के असली आंकड़ों को छिपा रही है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई है उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज को और बिग पर्सनालिटीज को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहां पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है। सवाल ये कि क्या सचमुच सरकार मौत के असली आंकड़ों को छिपा रही है? साथ ही सवाल ये भी कि क्या आस्था के इस महाआयोजन को विपक्ष केवल राजनीतिक चश्मे से ही देख रहा है? सवाल ये भी कि क्या महाकुंभ जैसे महाआयोजन पर अनर्गल बयानबाजी उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं जो महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं? स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।